हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम अपनी स्टोरी माई मॉन्स्टर हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज इस स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा, तो आपको जैसा भी लगे कमेंट करके बताना, और आपको मेरी स्टोरी ये कैसी लगी ये भी बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कल के लास्ट पार्ट में मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। जहाँ मुझे चाइना कहना था वहाँ मैंने धोखे से इंडिया बोल दिया था, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। प्लीज़ आप लोग उसे इग्नोर करना और मुझे सॉरी और एंड मुझे माफ़ करिएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वांगजी विंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और विंग को लेने के लिए, उसे पिकअप करने के लिए वो सीधे यूएसए पहुंच गया था। और वहां पहुंच करके वो मिला था विंग के एक फ्रेंड से जिसका नाम शुयांग था, और वो बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रहा था विंग से, बहुत ज़्यादा टची हो रहा था विंग से। तो ये सब देख कर ना वांगजी को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। अब हम देखते हैं कि विंग, शुयांग और वांगजी ये तीनों लोग ना शिप में बैठे थे, और शुयांग और विंग दोनों लोग आपस में ही बातें कर रहे थे, और वांगी अलग थोड़ा थोड़ा दूर को हट के विंग से बैठा था और उन दोनों लोगों को वो देख रहा था। एक हाथ में उसने मैगजीन पकड़ के रखी थी, जो कि उसे वो पढ़ रहा था, मतलब पढ़ने का एक्ट कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान विंग और शुयांग की तरफ ही था। और शुयांग और विंग ना, जो शिप है, शिप के अंदर से ही बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था पूरी वॉल की तरह। वो सिर्फ बंद था, और मिरर था, कांच था। कांच के थ्रू ही वो बाहर देख रहे थे समुद्र को, कि वो कितना बड़ा विशाल सी था, समुद्र था, और उसमें कितनी सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा था, ये सब वो देख रहे थे। और वो दोनों इसी के विषय में ना दोनों लोग बातें कर रहे थे, जो कि ये देख देख करके ना वांगजी को बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही थी, गुस्सा हो रहा था कि विंग कितना ज़्यादा खुश है शुयांग के साथ। तभी ना विंग देखते हुए अचानक से बातें करते हुए उसे खांसी आ जाती है, तो विंग खांसने लगता है। तो वांगजी तुरंत खड़ा हुआ और वाटर की बोतल विंग की तरफ ली। तब तक ना, जब वो पानी देता ही तभी ना शुयांग ने पहले ही वाटर बोतल विंग को दिया, उसके बैक में हाथों को रब करते हुए बोलता है, हे बेबी, तुम ना ध्यान दो, जरा आराम से रिलैक्स होकर के बात करो, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं यहीं हूँ। तो ये सुनकर ना वांगजी को और भी ज़्यादा जलसी हुई, बहुत ज़्यादा। अब विंग ने वो जब पानी पी रहा था शुयांग की बोतल से, तब उसकी नज़र गई कि वांगजी ने किस तरह कितना अपने फेस को, उसका फेस बिल्कुल एकदम से उदास हो गया था, उतर गया था उसका चेहरा। और वो इतना सैड होकर के अपनी बोतल को, अपने हाथ को धीरे धीरे उसने पीछे किया। तो विंग की ना पीते हुए ही नज़र पड़ी कि वांगजी के हाथ में वो बोतल है, तो वो समझ गया जरूर जांगफू ने मेरे लिए ही वो पानी बढ़ाया होगा, बॉटल दे रहे होंगे मुझे, पर मैं शुयांग के ले लिया। तो विंग को भी थोड़ा बुरा लगा वांगजी के लिए, क्योंकि वांगजी का फेस कितना ज़्यादा उदास था, कितना सैड था उसके चेहरे से, ये समझ में आ रहा था। विंग ने उस पानी को रखा, और वो फिर ना शुयांग उससे फिर कुछ दिखाने लगा, तो बोलता है, शुयांग 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। तो विंग ना फिर उठ करके वांगजी के पास आया और उसके बगल में बैठा और बोलता है, जांगफू, आप कैसे हैं? तो वांगजी ने उसकी तरफ न देखते हुए बोलता है कि मैं ठीक हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। तो विंग कहता है, हाँ मैं खुश तो हूँ ही, मेरी एजुकेशन पूरी हो गई है, और अब मैं अपने घर, अपने चाइना, अपने फैमिली के पास वापस जा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जांगफू, अब मुझे आप सब लोगों से दूर नहीं रहना पड़ेगा। मैंने आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। तब वांगजी ने विंग की तरफ देखा और बोलता है कि हाँ विंग, हम सब ने भी तुम्हें बहुत मिस किया, पूरी फैमिली तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती है। वहाँ पर तुम्हारे बिना वो घर नहीं लगता, बहुत ज़्यादा शांति रहती है। कि हाँ, वहाँ पर जो सिचैन गाँ है, उनके बेबी हैं, उनका एक चिल्ड्रन है, बट फिर भी तुम्हारी कमी मुझे बहुत खलती है। तुम्हारे बिना मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। विंग ने वांगजी के हाथों में अपना हाथ रखा, अपने हाथ में वांगजी का हाथ लिया और बोलता है कि अब हमें अलग नहीं रहना होगा। वैसे भी ये जिद ना आपकी ही थी कि मैं यहाँ इतनी दूर आप सबसे अलग आकर के पढ़ाई करूँ। मैं अपनी स्टडी चाइना में भी तो कर सकता था, आपने मुझे वहाँ क्यों नहीं पढ़ने दिया? तो
वांग जी कहता है क्योंकि मैंने जिस तरह स्टडी की है मैं चाहता था कि सेम स्टडी तुम भी करो और तुम आज एक डॉक्टर हो और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम भी मेरी ही तरह डॉक्टर हो और अब हम दोनों मिल करके अपने एक साथ रहेंगे और लोगों की हेल्प भी कर सकेंगे। विंग विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को इमोशनल तरीके से देख रहे थे और एक दूसरे की आंखों में ही देखते हुए उन्हें काफ़ी टाइम हो गया। तभी ना शुयांग आया और उन दोनों के बीच में आकर के उसने एक चुटकी बजाई और बोलता है, हे बेबी क्या हुआ, तुम दोनों कहाँ खो गए। तो विंग और वांगजी तुरंत दोनों इंटरप्ट हो गए और वांगजी ने फिर गुस्से से शुयांग की तरफ देखा कि ये फिर आ गया। शुयांग कहने विंग का हाथ पकड़ा और कहता है, चलो हम लोग ना रूफ टॉप पे चलते हैं। तुमने ये शिप ना जब छोटे होगे तभी देखा होगा। अब इस शिप को हम लोग अच्छी तरह से घूमते हैं, चलो। इतना बोलकर ना शुयांग ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा करने लगा कि चलो हम दोनों ऊपर ना रूफ टॉप में घूमते हैं और वहाँ से सी को देखेंगे, बहुत सुंदर लगेगा। तो विंग ने खड़ा हुआ और विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा और बोलता है, चलिए जांगफू आप मेरे साथ चलिए, हम तीनों लोग चलते हैं रूफ टॉप पे। तो वांगजी पहले तो इच्छा थी जाने की, पर उसने जब शुयांग को देखा तो वो चिढ़ की वजह से बोलता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, तुम दोनों जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। तो विंग ने जब वांगजी का ऐसा फेस देखा, उसे समझ आ रहा था कि वो शुयांग की वजह से मना कर रहे हैं। फिर विंग ने थोड़ा जिद करते हुए बोलता है कि चलिए ना जांगफू, मेरे लिए चलिए, हम दोनों चलते हैं प्लीज़। तो जब विंग इतना रिक्वेस्ट करता है तो शुयांग ने भी कहा कि हाँ गागा चलिए हम लोग चलते हैं। दोस्त वांगची कहता है, क्या कहा तुमने। तो बोलता है, गागा, क्योंकि आप मुझसे ओल्डर है ना, सीनियर भी तो हैं, बट इसलिए आप मेरे गागा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा। तो वांगजी फिर कुछ नहीं बोला और वो खड़ा हो गया और बोलता है कि ठीक है विंग, तुम कहते हो तो मैं चलता हूँ। तो विंग और वांगजी और श्रेयांग तीनों लोग पहुँचते हैं रूफ टॉप पे। जब वो वहाँ पहुँचे तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, जिससे कि विंग के हेयर उड़ने लगे, क्योंकि हेयर उसके थोड़ा लॉन्ग है। और शुयांग ने तुरंत विंग का हाथ पकड़ा और उसे एक हाथ पकड़ के ग्रिल के पास लेकर आया। कहता है, ये देखो यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है पूरा समुद्र, देखो तो इसकी लहरें कितनी तेज़ उठती हैं। तो ये सब देख रहे थे और उसका कलर, सी का ब्लू कलर, और दूर तक देखो ना तो ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र और यहाँ से जो समुद्र और आसमान दोनों ना, समुद्र बादल एक जैसे एक दूसरे को टच कर रहे हो, इस तरीके से दूर तक देखने में नज़र आ रहा था, जो कि वो दोनों देख रहे थे। और शुयांग ने दिखाते हुए शुयांग ने विंग के नेक गले में हाथ डाल लिया, जैसे एक फ्रेंड अपने फ्रेंड के डालते हैं दो फ्रेंड्स ना, इसी तरह हैंड डाल के और क्लोजली थोड़ा उसके खड़े होकर के दिखा रहा था। तो वांगजी ने जब ये देखा तो उसे ना बहुत ज़्यादा जलसी हुई और वो आया, पहले थोड़ा दूर था, फिर वो आया और वांगनी ने शुयांग का हाथ हटाया उसके विंग के नेक से और उन दोनों के बीच में खड़े होते हुए, जबकि बिल्कुल जगह नहीं थी क्योंकि काफ़ी क्लोज था शुयांग, क्योंकि थोड़ी सी ही जगह थी बीच में। तो शुयांग को थोड़ा पुश करते हुए, उसे हटाते हुए अपना बीच में ज़बरदस्ती खड़ा हुआ और विंग के नेक में उसने अपना हैंड डाला और वो फिर दिखाने लगा कि ये देखो मैं तुम्हें बताता हूँ विंग, ये तुम्हें क्या समझाएगा। वो विंग से बातें करने लगा। शुयांग ने देखा तो शुयांग को भी बुरा लगा, क्योंकि शुयांग और विंग बेस्ट फ्रेंड है और शुयांग इतनी ईयर से विंग के साथ है, जब से विंग यहाँ आया है। शुयांग ने भी डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी है और वो दोनों क्लासमेट रहे हैं और वो दोनों अब बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। तो शुयांग को बुरा लगा, तो शुयांग ने अपना मुंह फुलाकर थोड़ा दूर खड़ा हो गया और वांगजी को देखने लगा और बोलता है, ये कैसा जांगफू है, थोड़ी देर के बिना फ्री नहीं कर सकता अपनी वाइफ को। मैं कौन सा उसे अपने साथ ले जाऊंगा, मैं बस बातें तो कर रहा था। और इस तरह उन तीनों लोगों का ट्रैवल पूरा होता है। कभी ना शुयांग वांगजी से चिढ़ जाता था और कभी वांगजी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था शुयांग से, क्योंकि विंग से ना बहुत ज़्यादा टच ही हो रहा था, बिना टच किए, बिना बिना उसके मुँह में हाथ डाले उसकी तो कोई बात ही नहीं होती। तो उसे ना वांगजी को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी शुयांग से और विंग, इन दोनों के बीच में अच्छे से सब कुछ बना रहे, कहीं झगड़ने ना लगे। इस सब को ठीक करते करते उन दोनों को संभालते संभालते विंग भी अब परेशान हो चुका था। इसी तरह वो लोग पहुंचते हैं चाइना। जब वो लोग चाइना पहुंचते हैं
वहाँ पर विंग ने जब चाइना आ करके वो चाइना की कार में वहाँ पर कार में बैठा था और चाइना के हाईवे में चल रही थी जब वो गाड़ी, तो वो देख रहा था कि कितना ज़्यादा अब डेवलप हो चुका है। कहाँ वो 10 साल पहले इसे छोड़ करके गया था, अब कितनी सारी नई बिल्डिंगें वहाँ दिखाई दे रही थी। बहुत तेज़ी के साथ चाइना अब डेवलप हो रहा था, बहुत कुछ वहाँ चेंज हो चुका था, जो कि विंग ये सब देख रहा था। और यहाँ हम अब घर का देखते हैं लैंड मेंशन में बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही थी और सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे विंग और वांगजी के आने का, क्योंकि विंग अब 10 ईयर बाद अपनी पूरी स्टडी फिनिश करके वो आने वाला है चाइना हमेशा हमेशा के लिए। और अब वो यहीं पे डॉक्टर है तो यहीं वर्क भी करेगा। तभी ना एक छोटा सा बच्चा जो 7-8 साल का होगा, 8.5 मतलब 7 ईयर का कंप्लीट होके 8 ईयर का होने वाला है, तो वो ना दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, मम्मा अभी कितनी देर है, कब आएंगे अंकल? मैं मुझे और कितना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा? तभी जियांग आता है और बोलता है कि झिंगी, तुम मुझसे ये सवाल ना मॉर्निंग से 10 बार पूछ चुके हो, मुझे क्या पता कि कब आने वाले हैं, बस वो आते ही होंगे। तुम थोड़ा वेट करो, आज तुम ना इस वजह से कि तुम्हारे अंकल आने वाले हैं, इस वजह से ना तुम स्कूल भी नहीं गए। तो झिंगी ना मुंह फुलाते हुए उसमें बैठता है, सोफे में बैठ करके, और अपने हाथ को, अपने दोनों हैंड को अपने चेस्ट के पास फोल्ड करते हुए बोलता है कि मैं ना कितने ईयर से सुन रहा हूँ अंकल आएंगे, विंग अंकल आएंगे, विंग अंकल ये, विंग अंकल वो, मैं कितना ज़्यादा वेट कर रहा हूँ उनका, और वो अब आ ही नहीं रहे। और आज मुझे लगा था कि जैसे ही मैं सुबह से आँख खोलूँगा वो आ चुके होंगे। तो जो जियांग कहता है, तुम थोड़ा सब्र तो करो, पेशेंस रखो, पेशेंस करोगे तो विंग आ जाएगा, और हम सब भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं ना, और मेरे पास बहुत सारे काम है, तुम बार बार मुझे परेशान मत करो। इतना बोल करके ना जियांग वहाँ से चला गया अपना वर्क करने के लिए। और जो झिंगी है वो दौड़ता हुआ बाहर की तरफ निकला, बाहर आया, उसका नाम झिंगी है। वो बाहर ना खड़े होकर के गेट के पास बार बार दौड़ के आता और बड़े गेट के पास आकर देखता, क्योंकि बाहर जो मेन डोर है, मेन डोर के पास आके देखता कि अब उनकी कार आएगी, अब कार आएगी, पर कार आती ही नहीं। और यहाँ पर जो सिचैन है वो भी, अब उनकी कार आई आई जीप से, वो अब बहुत बड़े ऑफिसर हो गए हैं। पुलिस ऑफिसर में अब जो पुलिस ऑफिसर थे ना, तो उसमें भी उनकी उनकी अ, अ, क्या कहते हैं, वो बड़े ऑफिसर बन गए हैं। तो वो भी अपनी कार से जब आए और देखा कि झिंगी वहाँ डोर पे ही खड़ा है, उन्होंने अपनी कार से जल्दी से उतरे, बाहर आए कार से और बोलते हैं, झिंगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो झिंगी बोलता है कि आप भी आ गए डैड, मैं ना यहाँ अंकल का वेट कर रहा हूँ कि कब आएंगे वांगजी अंकल और वी अंकल, वो दोनों कब आएंगे। तो उन्होंने झिंगी का हाथ पकड़ा और कहते हैं, अंदर चलो, वो दोनों बस आते ही होंगे। ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। जब जिंगी ने देखा तो कहता है, अरे वाह, इतनी सारी चॉकलेट। कहते हैं, तुम्हारे लिए, और जो तुम्हारे तुम्हारे वी वी अंकल है ना, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद है चॉकलेट। वो जिंगी कहता है, अच्छा। वो जिंगी ने वो चॉकलेट दी और कहता है, मैं ना ये ना मम्मा को देकर आता हूँ, फिर मम्मा मुझे टाइम टू टाइम चॉकलेट देंगी खाने के लिए। तभी ना कार आती है विंग और वांगजी की, वो दोनों चिचैन और जिंगी दोनों अंदर जा रहे थे। तभी मेन डोर से कार सीधे अंदर आई अंदर, और उन दोनों ने मुड़कर देखा थे कि गाड़ी है। तो जिंगी कहता है, आ गए अंकल आ गए, बहुत जंप करते हुए वो चिल्लाते हुए बोलने लगा कि अंकल आ गए, मम्मा मम्मा अंकल आ गए, ग्रैंडपा अंकल आ गए। वो सबको चिल्ला चिल्ला करके बता रहा था। तब तुरंत वहाँ से अंदर से जो चिंगे चुने वो और लाइन चिरैन दोनों लोग आए, और जो जियांग जाएंगे वो भी आवाज़ सुन के बहुत ही फुर्ती के साथ तेज़ी से बाहर आया। और कार रुकी, और कार रुकने के बाद उस कार से वांगी पहले बाहर आया, उतरा। फिर वो वांगी घूम करके उसने दूसरे साइड का डोर ओपन किया और वहाँ से विंग कार से बाहर निकला। उन सब ने जब विंग को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गई, क्योंकि विंग जब यहाँ से गया था तो वो छोटा था, और अब विंग की काफ़ी ज़्यादा हाइट हो गई है, और वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग पहले से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल, उसकी ब्यूटी जैसे 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 बड़ा हुआ हो वैसे वैसे और वो निखरती चली गई हो, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था विंग। तो जियांग चैंग और सभी लोग ना उनकी नज़र विंग से हट ही नहीं रही थी। और विंग अपने फेस में एक बहुत बड़ी और बहुत ब्यूटीफुल स्माइल लेकर के वो आया, और उसने अपनी फैमिली को सामने खड़ा देखा, जहाँ पर
लाइन से चैन खड़े थे और लाइन से चैन अपने छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के, जिसका नाम जिंगी है, वो वहाँ खड़े हुए थे और उन्हीं के बगल में चिंगेजुन थे और लैंचरैन थे और जियांगचैंग थे। और इन सभी अभी सभी लोग बड़े हो गए थे, मतलब इन सब की एज हो गई थी और लैंचरैन की भी काफ़ी एज हो गई थी। और जो लैन जो जो लैंचरैन है और चिंगेजुन है, ये दोनों भी अब ओल्डर हो गए थे और जियांगचैंग भी पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल और मैच्योर नज़र आ रहा था जियांगचैंग। जब विंग ने ध्यान दिया तो जियांगचैंग का ना स्टमक थोड़ी बड़ा लग रहा था, तो वो ये देख करके और ज़्यादा खुश हुआ। विंग हंसने लगा और उनके पास आया। जियांगचैंग कहता है, विंग तुम आ गए। तो चिंगेजुन तुरंत आगे आए। उन्होंने सबसे पहले विंग को हग किया और उसके हेड पे एक किस की और बोलते हैं, विंग हम सब ने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और मैंने तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। वो तुम्हारी नॉन स्टॉप वाली टॉक और तुम्हारी इतनी सारी शरारतें मैंने बहुत मिस किया। विंग की आंखें नम हो गई और बोलता है, बाबा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आप सबको मैंने बहुत मिस किया। और वहाँ पर फिर जैंग आया, जैंग मिला विंग से, जैंग भी मिले विंग से। जैंग ने विंग को एक साइड हग किया और बोलते हैं, विंग मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तो जिंगी है और बोलता है कि अब मैं भी मिल लूँ अंकल से, मैंने जो सबसे ज़्यादा मिस किया है अंकल को, अंकल की स्टोरी सुन सुन कर। तो जिंगी जब इतनी क्यूट आवाज़ वो सुनता है, विंग तो जिंगी की तरफ देखा और बोलता है, ओ माय गॉड जिंगी, तुम्हारा नाम जिंगी है ना। तो बोलता है, मेरा नाम जिंगी है, आप मेरे बर्थडे के पहले ही चले गए थे ना। तो विंग ने जब इतना सुना कहता है, अच्छा तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें मालूम है मेरे बारे में। तो जिंगी ने हाँ में सर हिलाया और बोलता है कि जो अंकल है ना, वांगजी अंकल है ना, मुझे आपकी ही स्टोरी सुनाते थे और आपके बारे में मुझे सब कुछ बताया। मैंने ना आपकी पोर्ट्रेट भी देखी है, जो ना वांगजी अंकल के रूम में लगी है। बहुत सारी पोर्ट्रेट लगी है आपकी वांगजी अंकल के रूम में। तो विंग ने वांगजी की तरफ देखा बहुत प्यार से और बोलता है, अच्छा पर मुझे तो नहीं पता, मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि वांगजी अंकल के रूम में इतनी सारी पोर्ट्रेट लगी हैं। तो है, अच्छा देखा, तभी तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि वांगजी अंकल के रूम में आपकी बहुत सारी पोर्ट्रेट लगी हैं, पर आप ना पोर्ट्रेट से भी कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, थोड़ा नीचे बैठिए। तो विंग नीचे बैठा और जिंगी ने विंग की चीख पे एक किस किया और बोलता है, आप बहुत ज़्यादा क्यूट भी हो और आपकी स्माइल तो बहुत ही अच्छी है। तो विंग स्माइल करने लगा और उसने जिंगी को हक किया और बोलता है, तुम बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बहुत ही ज़्यादा। मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है। जो ये वांगजी अंकल है ना, उसने इशारे की वांगजी की तरफ इशारा करके बोलता है फिंगर से, इन्होंने मुझे लेटर में बहुत कुछ लिखा है तुम्हारे बारे में और इसीलिए तो देखो मैं तुम्हारी फेवरेट क्या लेकर आया हूँ। जो उसने सामने दिखाया तो वो स्ट्रॉबेरी लाया था, तो तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी है ना। जिंगी इतना खुश हुआ और बोलता है, हाँ मेरी फेवरेट है। तो जो चिरैन है वो बोलते हैं, अब क्या सारी बातें हम बाहर ही करते रहेंगे, चलो अंदर भी चलना है। वो लोग फिर अंदर पहुंचते हैं। अब हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन। 2 दिन बाद ना पूरे लैंड मेंशन को सजाया जा रहा था और आज है विंग और वांगजी की शादी। सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और विंग और वांगजी दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वांगजी की खुशी तो जैसे आज वो उसके पैर अपने ज़मीन में ही नहीं थे, वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश था। इस दिन का इंतज़ार उसने बहुत ही लंबे समय से किया था। विंग और विंग के साथ अपनी वेडिंग का बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया था वांगजी ने। आज वांगजी 38 साल का हो चुका है। मिरर में देख कर के सोच रहा था, आज मैं 38 साल का हो चुका हूँ, 38 ईयर, और आज मेरी शादी है, वो भी अपने अपने विंग के साथ। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और वो ना पूरे उसने रेड कलर का हांगफू पहन के रखा था, क्योंकि शादी उन्होंने हिस्टोरिकल टाइम से रखी थी। विंग चाहता था कि वो वांगजी और विंग वो अपनी शादी में दोनों लोग हांगफू पहने, तो उन दोनों लोगों ने ही हानफू पहन के रखा था और विंग और वांगजी ने पूरा रेड कलर का हानफू पहना था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और वो पूरा फुल्ली रेडी होकर के मिरर में देख रहा था और बहुत उसके फेस में एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी अपनी इस शादी के लिए।
अब हम देखते हैं कि वांगजी ना अपने एंसेस्टर्स के सामने खड़े होकर के, उनके सामने वहाँ एक प्रीस्ट भी खड़े थे और सारे बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे वहाँ पर विंग का इंतज़ार करने के लिए। तभी ना विंग आता है अपने बाबा के साथ, चिंगे जुन के साथ, क्योंकि चिंगे जुन ने पूरी तरह से विंग को अब अपना बेटा मान लिया था। तो वो चिंगे जुन का हाथ पकड़ के आते हैं। विंग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और उसने भी रेड कलर का हांडू पहन के रखा था, बिल्कुल सेम वही डिजाइन वही कलर का जैसे वांगजी ने पहना था। हालांकि विंग एक ओमेगा है, पर फिर भी वांगजी और विंग की दोनों के ही मन था कि वो दोनों एक जैसा ही ड्रेसअप करें, एक जैसे ही वो दोनों रेडी हो। क्योंकि विंग एक मैन है तो वांगजी ही उसे अपनी वाइफ न कहकर वो ग्रूम समझता है, और इसीलिए वो दोनों ही ग्रूम बनकर एक दूसरे के सामने आज खड़े थे। चिंगे जुन ने विंग का हाथ वांगजी के हाथ में दिया। इसके बाद फिर स्टार्ट होती है वेडिंग की रिचुअल्स। तो जो प्रीस्ट हैं उन्होंने एक एक करके वो तीनों बॉल्स उन दोनों को दिलाए, और वो तीनों लोग ना तीनों बॉल्स लिए, और बॉल्स लेते हुए विंग उस दिन को याद कर रहा था जब वांगजी ने पहली बार विंग से शादी की थी। विंग किस तरह अपनी होश में भी नहीं था, और वांगजी ने किस तरह विंग को सपोर्ट करके वहाँ बिठाया हुआ था, और उन दोनों ने किस तरह वो बॉल्स लिए थे। तभी अब उन दोनों की वेडिंग कंप्लीट हुई। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद उन दोनों लोगों ने अपने सारे सभी जो उनसे बड़े थे उन सभी लोगों को वो किया उन्हें, और इसके बाद सभी जो गेस्ट थे उन सभी लोगों ने उन्हें बहुत सारी गुड विशेस दी, बधाइयाँ दी, और इसके बाद उन्हें कुछ गिफ्ट दिए। अब हम देखते हैं विंग और वांगजी के रूम का सीन, वो जहाँ विंग ना बैठ करके वांगजी का इंतज़ार कर रहा था कि अब वांगजी आएगा, और यहाँ जो सिचैन है वो वांगजी से बहुत सारी बातें कर रहे थे, और कुछ जो गेस्ट थे वो लोग भी एक के बाद एक वांगजी से मिल रहे थे और उससे टॉक कर रहे थे, और वांगजी का जो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था वो अब जाना चाहता था अपने विंग के पास, पर ये जो गेस्ट हैं उसे जाने ही नहीं दे रहे थे। तो जो चैंग है वो आया सिचैन से और बोलता है कि जांगफू काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, विंग काफ़ी देर से रूम में है, कहीं ऐसा ना हो कि विंग सो जाए, वांगजी को जाने दो। तो सिचैन ने हाँ में सर हिलाया, और उसने वांगजी की ईयर में जाकर कहा धीरे से कि तुम यहाँ से चले जाओ, और इन सारे गेस्ट को मैं यहाँ संभाल लूँगा, तुम मुझे काफ़ी टायर्ड लग रहे हो, और कहीं ऐसा ना हो कि विंग सो जाए। तो वांगजी ने अपने ब्रदर की तरफ देखा तो सिचैन ने एक बड़ी प्यारी सी स्माइल की और बोलते हैं, और उन्होंने अपनी पलकें झपकाई और कहते हैं कि जाओ, उन्होंने इशारे से किया कि जाओ। तभी वांगजी खुश हो गया, और उसके फेस में स्माइल आ गई, और उसने जल्दी से नोट किया सर हिला के, और वहाँ से वो तुरंत चला गया। और जो लोग खड़े थे वो बातें कर रहे थे, उनकी बातें बीच में ही रुक गई, और वो देखने लगे वांगजी को। तो सिचैन ने कहा कि उसे इम्पोर्टेंट वर्क है, और इसके बाद सिचैन ने उन सारे गेस्ट को संभाला, और वांगजी पहुंचा अपने रूम में। उसने जब डोर ओपन किया तो देखा विंग ना वहाँ पर बैठे ना था, वो लेटा हुआ था, और वहाँ लेट करके वो वांगजी का वेट करते करते उसे अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो जैसे ही डोर ओपन खुलने की आवाज़ आती है तो विंग एकदम से उठकर बैठ गया। उसके जांगफू आए थे तो विंग तुरंत उठ के बैठा और अपनी वेल को ठीक किया जो उसने लगा कर रखी थी, और वांगजी विंग के पास आया और उसने देखा कि विंग वहाँ किस तरह बैठा है, उठ के बैठ गया। तो बोलता है कि विंग तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो सकते हो। तो विंग ने ना में सर हिलाया और बोलता है आप प्लीज़ पहले मेरा ये जो वेल है ना इसे हटा दीजिए, मुझे आपसे बातें करनी है। तो वांगजी ने उसका वेल हटाया बड़े ही प्यार से और विंग की तरफ देखा। जब देखा ना विंग की वो ब्यूटी, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था विंग, बहुत ही ज़्यादा। और विंग ने वांगजी को देखा कि वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और बोलता है गगा आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। जब उसके मुंह से अपने आप को गगा सुना तो वांगजी एकदम शॉक हो गया और सरप्राइजिंग नज़रों से विंग को देखता है, बोलता है तुमने क्या कहा गगा?
तो विंग ने एक ब्राइट स्माइल की और उसके वांगजी के तुरंत पास आ गया और उसके नेक में हैंड डाल करके बोलता है उसकी नोच से अपनी नोच को थोड़ा सा रब करते हुए कि हाँ, आप हमेशा से बोलते थे ना कि मैं आपको गगा कहूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों ना आज सरप्राइज करूँ आपको गगा बोल करके। कैसा लगा गगा मेरे मुँह से जब मैंने आपको गगा कहा? तो वांगजी ने तुरंत विंग के वेस्ट में हैंड डाला और उसे अपनी साइड खींचा और बोलता है, नहीं, अब मैं तुम्हारा जांगफू हूँ और तुम मुझे जांगफू ही कहो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे जांगफू कहते हो। तो विंग कहता है, लेकिन पहले तो आप ही बोल रहे थे कि मैं आपको गगा कहूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं यहाँ आया था तो आपने मुझे डांटते हुए कहा था कि मैं आपको गगा कहूँ, ना कि जांगफू। तो वांगजी ने कहा कि विंग, वो तब समय कुछ और था, लेकिन अब तुम मेरी चीज़ी हो और मैं तुम्हारा जांगफू, तो तुम मुझे जांगफू ही कहो। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया, कहता ओके, तो आप मेरे जांगफू हैं, तो आप मानते हैं ना, आप कभी नहीं कहेंगे ना कि मैं आपको गगा कहूँ। तो वांगजी कहता है, मैंने तब से कहाँ कहा था, कभी कहा क्या कि तुम मुझे गगा कहो, तुम मुझे जांगफू ही कहो, मुझे वही अच्छा लगता है। इतना बोल करके उसने उसने विंग के लिप में एक हल्का सा पैक किया, किस किया। तो विंग ये एक किस वांगजी की तरह की सडनली किस से ना वो थोड़ा शॉक हो गया। सरप्राइजिंग नज़रों से वांगजी विंग को देखने लगा शॉकिंग आइज से। और तो वांगजी कहता है, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो विंग फिर कुछ नहीं बोला और बोलता है कि नहीं, आज आप नहीं, आज मैं स्टार्ट करूँगा और आप सिर्फ़ और सिर्फ मुझे फ़ील करिएगा, आप कुछ नहीं करेंगे। तो वांगजी कहता है, लेकिन क्यों विंग, मैंने इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, मैं तुम्हें अपने बहुत क्लोज़ चाहता था हमेशा। तो विंग कहता है, नहीं, आप मुझे आज का दिन हमारे लिए बहुत यादगार है, मैंने भी इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, आप मुझे मना नहीं करेंगे, आज जैसा मैं कहूँगा आप वही करेंगे, आज मैं स्टार्ट करूँगा ना कि आप। तो वांगजी ने नोट किया उसकी बातों पे। तो विंग धीरे धीरे वांगजी के क्लोज आया और उसके क्लोज आ करके बहुत ज़्यादा क्लोज आके उसके ईयर में आकर बोलता है, जांगफू, आई लव यू। ये सुन करके ना, और विंग की जो ब्रीथ उसके ईयर में जाकर लगी, इससे वांगजी के पूरे गूज़बम्स एकदम से खड़े हो गए और वो विंग की साइड देखने लगा। और विंग ने उसके चीक में किस किया और उसके पास जा कर के उसके ईयर को थोड़ा सा लिक किया, जिससे ना वांगजी बहुत, उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ चुकी थी और पूरी बॉडी एकदम उसकी ना शेक करने लगी थी, हल्का सा शेक कर गई। विंग ने ये फील किया कि वांगजी की हार्ट बीट कितनी ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि वांगजी के ईयर बहुत रेड हो चुके थे, बहुत ही रेड। और इन रेड ईयर को ना विंग बहुत अच्छे से पहचानता है। इसके बाद उन दोनों की जो ब्यूटीफुल नाइट थी वो स्टार्ट होती है। और विंग ने आज वांगजी को इस नाइट में बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि उसने शुरू में तो वांगजी को बिल्कुल भी टच नहीं करने दिया था, जिससे कि वांगजी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। जब ना मॉर्निंग होती है तो विंग सोया हुआ था और वांगजी अभी भी जागा हुआ था, पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सोया और वो बस विंग को ही देख रहा था। इन सब होने के बाद ना जाने उन्होंने कितने राउंड लिए थे, जिससे ना विंग पूरी तरह से मैसी हो गया था और मैसी हालत में ही वो सो रहा था। और विंग के और वांगजी जो विंग को देख रहा था, तभी सोते हुए वांगजी इतना देखते देखते विंग की वो आइज़, वो लिप्स देख करके और वो उसकी बॉडी में जो उसके बाइट मार्क्स दिख रहे थे वांगजी के, इन्हें देख करके वो फिर से बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगा। और विंग के पास जाते हुए, सोते हुए ही विंग को उसकी लिप्स में वो किस इसने करना स्टार्ट किया। वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और बहुत फोर्सफुली विंग को किस कर रहा था, उसके लिप्स को सक कर रहा था, जिससे कि ना विंग नींद में ही रिस्पॉन्स करने लगा वांगजी के किस का। और वो सोते सोते ही उसने वांगजी को और ज़्यादा अपने क्लोज खींचा। और विंग और वांगजी दोनों ही एक दूसरे की किस में बहुत ज़्यादा ही अब खो चुके थे, बहुत ज़्यादा। और उन दोनों की मॉर्निंग एवरीडे फिर से स्टार्ट हो गया। फिर वो एवरीडे मीन्स उनका एवरीडे होता है। और जो मॉर्निंग वाला सेक्शन था, मॉर्निंग सेक्शन उन लोगों ने वो जा कर के पूरा मिड टाइम तक उनका कंप्लीट हुआ। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट स्टोरी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी।
आज ये स्टोरी आज फिनिश होती है। आज इसका ये लास्ट पार्ट था। आपको जैसा भी लगे आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाय।